ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशि फल। कुंभ राशि के लिए 12 सितंबर 2022 से लेकर 18 सितंबर 2022 का समय कैसा रहेगा, सितंबर महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप इस साप्ताहिक समयावधि में इस एक बात का ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम को प्राप्त करेंगे। जीवन में काफी खुशनुमा पल व्यतीत कर पाएंगे और जो आपके जीवन में बुरे वक्त पुराने समयावधि से चले आ रहे हैं उनसे लड़ने को आपको ताकत मिलेगी, आपका जीवन खुशहाल होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि किस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कुंभ राशि वाले जातकों, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अन होनी होनी नहीं, होनी होशो होए। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा करिए और बिना किसी भय के चैन की नींद सोइए, क्योंकि अनहोनी नहीं होने वाली है यदि आपका भरोसा ईश्वर पर है तो। और यदि कुछ अनिष्ट होना ही है तो वो होकर ही रहेगा, इसलिए व्यर्थ की चिंता करना आप छोड़ दीजिए। लेकिन यदि आप भगवान के भरोसे रहेंगे, भगवान की कृपा आपके जीवन में रहेगी, तो आपके लिए सब कुछ बेहतर होगा, श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। तो यदि बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। आइए शुरू करते हैं और ये जान लेते हैं कि आपको 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2022 तक किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, इस सप्ताह प्रथम भाव के शनि और चंद्रमा की युक्ति के प्रभाव के चलते आप अपनी दिनचर्या से बोर हो सकते हैं, जिसके कारण आपका मन रोजाना के कार्यों में कुछ अलग करने का कर सकता है। यानी आप कोई नई चीज ट्राई करने का सोच सकते हैं, नए काम करने की आप सोच सकते हैं। आप चाहेंगे कि अब आप कुछ बदलाव करें। आपको बता दें, यदि आप किसी चीज को पैटर्न बनाकर करते जाएंगे कि नहीं मुझे सिर्फ एक रास्ते में निकलना है या एक ही तरीके का कार्य करना है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं अच्छा भी नहीं लगेगा, बोरिंग भी महसूस होगी और बाद में आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ेगा। इसलिए कार्यों को चेंज करते रहिए और अपने मनोवृत्ति के साथ साथ अपने जीवन में, जैसे कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो उसी प्रकार से अपने जीवन में भी आपको बदलाव करते रहना चाहिए और इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको यह सलाह दी जाती है कि कुछ खेल कूद जैसे गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि ये आपके जीवन में कुछ नयापन ला सकता है, क्योंकि इससे आप खुद को तो स्वस्थ रखेंगे, साथ साथ अपनी रचनात्मक क्षमता में भी सुधार कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो समयावधि है आपके आर्थिक पहलू के लिहाज से सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। धन की दृष्टि से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस समयावधि के दौरान बृहस्पति और चंद्रमा की दूसरे भाव में उपस्थिति की वजह से आपको लाभ होगा और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई अवसर आपको मिलेंगे, यानी जीवन आपका बेहतरीन तरीके से इस समयावधि में गुजरेगा। साथ ही एक बात हम और आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, जो लोग जिस परिस्थिति से नहीं गुजरते हैं उनको उस परिस्थिति का अंदाजा नहीं होता। जैसा कि हम आपको बता दें कि एक गांव में कहावत है, जाके फाओ ना फटे बेवाई, वो का जाने पीर पराई। कहने का मतलब है कि जिसके पैर में दरारें नहीं पड़ती, जिसके पैर फटते नहीं है, वो दूसरे के दर्द को महसूस नहीं कर सकता पैर फटने का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसके साथ जो घटना घटती है वही उसका दर्द समझता है। जिसकी उंगली कटी है तो उंगली कटने का दर्द उसी को ही होगा। इसलिए कुंभ राशि वाले जात को आपका बहुत सारे लोग इस प्रकार से मजाक भी उड़ाते हैं कि यार ये तो छोटी मोटी बातों का बहुत बड़ा बतंगड़ बना लेता है, लेकिन वास्तव में
उस दर्द को आप ही समझ पाते हैं, जिस सिचुएशन से, जिस स्थिति से आप गुजरते हैं। तो ऐसे में लोगों का आपको विशेष रूप से सलाह है कि इन बातों का आप ध्यान ना दें। जो आप कर रहे हैं उसे आप सच्चे हृदय से करते जाइए। लोगों का कहना काम है, यदि आप उन पर फोकस करना चालू कर देंगे तो आप अपने कार्यों पर फोकस नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में आप अवश्य बताइएगा। हम आपको बता दें कि इस समयावधि में भी आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और अवसर मिलने पर पूरी तरह से अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हम आपको बता दें लोग क्या कहेंगे इसके बारे में यदि आप सोचते रहेंगे तो आप अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करने वाली चीजों को छोड़ते हुए चले जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। हम आपको बता दें उचित रणनीति और योजना बनाकर ही कोई भी काम करें, आपको बेहतर और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत रहेगा। हम आपको बता दें अगर भविष्य में आपको अचानक वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़े तो इस समयावधि में आप कुंभ राशि के जातक पाएंगे कि आपके पास धन बिल्कुल भी नहीं है, यहां तक कि कर्जे जैसी स्थिति बनी हुई है। कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसा देखा जा रहा है। आप लोगों से मिलकर ही कुछ इस प्रकार से जानकारियां हमें मिलती हैं, आपके द्वारा ही बताया जाता है कि पंडित जी कर्जा बढ़ गया है, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया, धन तो हम कमा पा रहे हैं लेकिन वो धन हाथ में टिक नहीं रहा है, धन बिल्कुल रुकता नहीं, एक हाथ से आता है दूसरे हाथ से चला जाता है। यानी आने का तो मार्ग दुर्लभ है, जाने का मार्ग उसका सुगम है, बना हुआ है। यानी पहले से ही निर्धारित हो जाता है कि इतना पैसा इधर इधर जाने वाला है। इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन में बन रही है, यहाँ तक कि कर्ज लेने की नौबत भी आपके जीवन में आ चुकी है। तो भविष्य में यदि धन की जरूरत होगी तो आपके पास अभी वर्तमान में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था, आपका बैंक बैलेंस भी नहीं है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि आपको धन संचय करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि आपके पास धन रहे, अन्यथा स्थितियां बहुत विपरीत हो सकती हैं। तो कहने का हमारे मतलब है इस बात का भी आपको ध्यान रखें, यानी उचित प्लान बना लें, बजट प्लान करके करें और उसके साथ ही आप जितनी भी इनकम करते हैं, जितना भी आप धन कमाते हैं उसका 10% हर मंथ बचत करें तो आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा। इसी के साथ बता दें कि अपनी माता की सेहत इस सप्ताह अच्छी रहेगी और आप बेहतरीन रिजल्ट महसूस करेंगे स्वास्थ्य में, जिसकी वजह से आप कई चिंताओं से मुक्त रहने वाले हैं। इसके साथ ही इस सप्ताह आपके पिता को भी कार्य क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर मिलेगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपके पिता को लाभ मिलेगा उनके कार्य क्षेत्र में। बता दें कि ऐसे में घर परिवार में सकारात्मकता की स्थिति बनी रहने वाली है, बहुत सकारात्मक लोग रहेंगे और घर का जो वातावरण है काफी खुशहालीपूर्ण बीतेगा। इस सप्ताह के समयावधि में राहु चंद्र आपके तीसरे भाव में स्थित हैं, इसलिए ऐसी आशंका की कार्य क्षेत्र पर आप पाएंगे कि आपकी सभी उपलब्धियों की वाहवाही कोई अन्य सहकर्मी ले रहा है, यानी आपकी मेहनत और फल कोई और ले रहा है, उसका श्रेय किसी और को मिल जाएगा। तो इसलिए आप अपने जो है कार्य पर विशेष रूप से ध्यान रखें और आपका काम है उसका क्रेडिट आप स्वयं लें, अन्यथा आपको नुकसान होगा, इसका फायदा कोई और उठा ले जाएगा। नकारात्मक रूप से उठाना आपको पड़ सकता है इसका परिणाम, इसलिए ध्यान रखें। इस सप्ताह आपको अपने अध्यापकों से, यानी यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आपके जो टीचर हैं उनसे संबंध आपको बनाकर रखने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसी संभावना है कि वह आपसे खुश नहीं होंगे और यदि आप तालमेल बिठा कर रखेंगे तो वह आपसे प्रसन्न भी रहेंगे। उसका प्रभाव आपके शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा देखने को मिलेगा। कई छात्रों को इस दौरान अपने स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलने के भी योग हैं, यानी छात्रवृत्ति मिल सकती है। इस प्रकार से स्थितियां आपके जीवन में स्कूल लेवल पर मिल सकती हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, ये समयावधि आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण है, लेकिन जो हमने आपको वीडियो में बताया वो सावधानी आपको जीवन पर्यंत भी रखना चाहिए, जो महत्वपूर्ण है, और ध्यान रखें। इसी के साथ यदि आप इस समयावधि में कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपके लिए उपाय रहेगा शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाएं, पूजा अर्चना तो आप अवश्य ही करें, सच्चे हृदय से क्षमा मांगने की कोशिश करें। देखिए कुंभ राशि वाले जातकों को, यदि प्रकृति आपको दंड दे रही है या सजा दे रही है, आपको क्या लगता है? यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो कहीं ना कहीं प्रकृति द्वारा आपको सजा मिले, और यदि सजा मिल रही है तो कहीं ना कहीं गलती भी हुई है। ठीक है, आप इस बात को मानिए कि कहीं ना कहीं
पूर्व समयावधि में धोखे विधोखे गलती हुई है, तो अब उसके लिए आपको भगवान शनिदेव से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि कर्म फल दाता और न्याय के देवता वही हैं। तो कर्मों का फल वही दे रहे हैं, इसलिए आपको उनसे माफी मांगनी चाहिए और अपने कार्यों पर सुधार करने की जरूरत है। उसके लिए आपको प्रयास भी करने की जरूरत है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना प्यार प्रदान करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। इसी के साथ आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या कमेंट में जरूर बताइए, उसका हम वीडियोज के माध्यम से प्रत्युत्तर में आपको जवाब भी देंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान शनिदेव की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, आप खुशहाल रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ नमस्कार, जय शनिदेव।